देखो, अभी तीन चार चीजें मैं आप लोगों को बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लो, सिर्फ इसकी रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है, आपके करियर के भी इंपॉर्टेंट, इसलिए बता रहा हूँ। तो क्या इंपॉर्टेंट है, आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो इंटरव्यू के लिए जाओगे तो सबसे पहले उसमें इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन सा? टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो उसका आंसर कैसे दोगे? कैसे दोगे? क्या क्या बताओगे? चलो थोड़ा सा हेड्सअप तो बताओ, क्या क्या बताओगे उसके बारे में? प्रीवियस प्रोजेक्ट में क्या क्या किया भाई? क्या किया? कुछ किया कि नहीं किया कि जिंदगी बस कुछ भी नहीं किया? मॉनिटरिंग किया है, ठीक है, मॉनिटरिंग किया है, बैकअप लिया, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वही तो, क्या करते थे? क्या एक्टिविटी करते थे डेली में? डेली एक्टिविटी वो करते थे, मतलब वो मतलब क्या है? पैचिंग करते थे, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करते थे, अपग्रेडेशन, और अपग्रेडेशन डेली आता था क्या? फिर डेली अपग्रेड होते थे क्या? फिर तो ऐसा एक फ्लो बनाओ ना, मतलब कि एक क्वेश्चन तो उसका 100% आएगा, जैसे आप अंदर गए और अपना मुंह दिखाया, तो वो पूछेगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ओरेकल डीबीए, एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज यू हैव परफॉर्म इन योर लास्ट प्रोजेक्ट। वो तो पूछेगा ही पूछेगा, तो उसका आंसर कैसे बताओगे? एक पूरा फ्लो बताओ। देखो क्या है ना, जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, और ये जब क्वेश्चन आता है ना, इसी क्वेश्चन पे वो समझ जाता है कि इसको, इस इंटरव्यू को कंटिन्यू करना कि नहीं करना। इसी पे है वो, क्योंकि इसी में ना आप लोगों का कॉन्फिडेंस समझ में आ जाता है, इसी में आप लोगों का कम्युनिकेशन समझ में आ जाता है, इसी में आप लोगों को ये समझ में आता है कि इसने काम एक्चुअल में किया कि नहीं किया, कि ये रट्टा मार के आया है। रट्टा पता है ना? एक रट्टा होता है, दूसरा कहता है रपटा होता है। तो बताओ फिर कैसे, बताओ बताओ जल्दी जल्दी। हाँ। एकदम एक काम करते, एक सैंपल लेते, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नाम और आपका एक्सपीरियंस कि कौन से कंपनी में काम करते हो, वहां से स्टार्ट करते हैं। कैसे बताओगे? माय नेम इज, हाँ ठीक है, कंपनी, ठीक है, ठीक है, ओके, केयर, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, व्हाट इज योर रोल एज ओरेकल डीबी इन दैट कंपनी और इन दैट प्रोजेक्ट? हाँ, क्या करते हो आप वहां पे, कैसे करते हो? ये तो पूछेगा ना, ये टीम स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह सब बता दिया, लेकिन उसके बाद में क्या बोलेगा कि तुम्हारा डेली का रूटीन कैसा है, कैसा रूटीन है? ऐसा बता सकते हैं सर, जैसे कि हम टूल सर्वर हम उस पे काम करते हैं डेली, या फिर जो भी इवेंट थ्रू होता था, टीम चैट होता था, ऐसा कुछ कैसा कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ना एक, मैं क्या करता हूँ ना, आप लोगों को एक एक सैंपल बताता हूँ, ओके? वो सैंपल यूज करके आप उसमें अपना नाम फिट कर देना, आपकी कंपनी फिट कर देना, एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेम ही रहेगी, राइट? सो आप ऐसा बोल सकते हैं, जो भी उसका नाम रहेगा, नॉर्मली सर वगैरह बोलते नहीं है, क्योंकि आईटी में कल्चर क्या है ना, नॉर्मली नाम ही रखते हैं, ओके? सो उसको बोल के उसको स्टार्ट कर सकते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, माय नेम इज अंकुश ठवड़ी, आई हैव 10+ years of experience as a Oracle DBA. I'm currently working with the Cognizant Technology Solution. I'm working with this company from last 3 years. Okay, so I'm working here as a Oracle database administrator. And coming to my team size and all, like we are a 10 team members are there in our team. Among them, 5 members are working from Pune locations, and I'm also working from Pune location only. And 5 members are working from Hyderabad location. Okay, and we have an on-site coordinator who is working from US location. तो तीन टीम मैंने बता दिया, ठीक है? यूएस वाला बंदे का काम क्या रहेगा? जो क्लाइंट के साथ में डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा, वो क्लाइंट मैनेजर है आपका बेसिकली, करेक्ट है? पुणे लोकेशन पे कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। हैदराबाद लोकेशन में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 5 या फिर 6 लोग बता सकते हो।
हर, अब ये टीम स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें और चीजें मैं इन डिटेल बताऊंगा आगे, उतनी बताने की जरूरत नहीं है, बट आप बोल सकते हो कि आई एम वर्किंग एज अ, अच्छा ठीक है, लेट्स कम बैक टू द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोगों को, मेरा काम क्या है भाई, ओके, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ओरेकल डीबीए? So my roles and responsibility as a Oracle DBA, that we monitor to all the databases, and we have around 1000 databases are there. We are using a database version like Oracle 12c, Oracle 19c, and we have Oracle 21c are also available in our project. All the databases are on multi-tenant architecture. Okay, ये भी बता सकते हो। सेकंड थिंग ये होगा आपका डेटाबेस के बारे में। इसमें तीन चार चीजें मेंशन करना जरूरी है। एक है आपका मॉनिटरिंग टूल। In order to manage these databases, we are using a monitoring tool called Oracle Enterprise Manager. So if something went wrong to my database, if there is any error message to my database, we do monitoring with the help of Oracle Enterprise Manager tool. As soon as something went wrong to my database, we get the email notification. We get the email notification to our email ID. We respond to that and we try to resolve the issue as soon as possible. Okay. अब ओईएम से कुछ इशू हुआ, ईमेल आया, मैंने उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ओईएम इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद द टिकटिंग टूल। टिकटिंग टूल मतलब क्या हुआ, जैसे सर्विस नाउ वगैरह टिकटिंग टूल आता है, सर्विस नाउ, बीएमसी रेमेडी। तो कुछ भी अगर डेटाबेस को प्रॉब्लम हुआ ना, कुछ भी अगर डेटाबेस को प्रॉब्लम हुआ, तो उससे क्या होगा, टिकट भी जनरेट हो जाएंगे। एक टिकट होती है कि ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, एंड दूसरी टिकट होती है जो यूजर भी क्रिएट करता है। कि जैसे अगर एक बंदा बोला कि भाई मेरे को users, so we get the request from the application team, like for the creation of users and granting them required privileges। हमने यूजर मैनेजमेंट में पढ़ा था ये, राइट? सो वो टिकट पे भी हम लोगों को काम करना है। सो वी रिसीव द टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम P1, P2, P3, P4। तो P1 टिकट जो होती है ना, क्रिटिकल टिकट होती है। So I got an exposure to work with the all sort of tickets starting from P1, P2, P3 and P4. P1 is a critical ticket, P2 is a high ticket, P3 is medium and P4 is low ticket। तो जो P1 टिकट है, इसका मतलब क्या है कि जैसे P1 टिकट आता है ना, तो उसको तुमको जल्दी से सॉल्व करने का है, जल्दी से सॉल्व करने का, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, P1 टिकट। ओके, तो अगर आप उसको बोलोगे ना कि मेरे को P1 का भी एक्सपोजर है, तो उसका फायदा क्या है कि भाई ये बंदा ना प्रेशर में भी काम कर सकता है। क्या कर सकता है, प्रेशर में भी काम कर सकता है। इज इट क्लियर? तो आप लोगों ने ओईएम बता दिया, आप लोगों ने टिकटिंग टूल बता दिया, आप लोगों ने अपने बारे में भी बता दिया। ओके, स्टार्टिंग में आप लोगों ने टीम स्ट्रक्चर भी बता दिया। एंड डेली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप क्या बोल सकते हो कि डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक वी गेट द टिकट्स। कौन से टिकट आते हैं? वी गेट द टिकट्स रिलेटेड टू द यूजर मैनेजमेंट, वी गेट द टिकट्स रिलेटेड टू द टेबल स्पेस मैनेजमेंट, we get the tickets related to the backup. We take the backup by using the rman utility, export, schema refresh, okay, rman cloning. Then we have data guard related to kit, asm, we have patching, upgradations, then you can talk about the performance tuning. All these tickets we are getting on a daily basis। ओके, कैसे टिकट आती है, कहां से आती है? ओईएम से मॉनिटरिंग होता है। एंड टिकटिंग टूल कौन सा आपका? सर्विस नाउ। सर्विस नाउ इज अ टिकटिंग टूल। ओके, तो ये तीन चार चीजें आप लोगों को बताना जरूरी है कि भाई मेरी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टिकटिंग टूल यूज क्या कर रहे हो, फिर क्या यूज कर रहे हो, मॉनिटरिंग टूल ये क्या यूज कर रहे हो, आपका टीम स्ट्रक्चर है, कहाँ कहाँ पे बैठते हैं लोग। ओके, वो सारी चीजें आप लोगों को बताना है। इज इट क्लियर? ऑनलाइन में समझ में आ रहा है सब लोगों को? सब लोगों को यस समझ सर। में आ रहा है? ओके, यस। अब अगर किसी ने बोला एक काम करना, भी कल अपन क्या करेंगे, सब लोग ना अपना अपना इंट्रोडक्शन पढ़ के आना। सेल्फ इंट्रोडक्शन है कि अपना रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज? सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी साथ में। उसको कोई लेना देना नहीं है तुमको कितने बच्चे हैं, कितने माँ है, बाप है, उसको कोई लेना देना नहीं है। तुमको उसको बताने की जरूरत नहीं है। तुम शादीशुदा हो, क्या हो, कितने पति है, कोई लेना देना नहीं उसको। उसको क्या लेना देना है कि तुमने क्या काम किया। समझ में है? बराबर है ना? अरे हाँ, मतलब वही है, एक ही बात है, एक ही पति होगा।
समझ में आया ना सबको? तो फोकस किसके ऊपर करने का अपने को? टेक्निकल पे। बराबर है? बराबर है ना? बराबर है ना? ठीक है, तो इसको फोकस करना। और कोई क्वेश्चन पूछो ना। और टिकट टूलिंग का कुछ बता देते हैं। टिकट टूलिंग का कुछ बता देते हैं। टिकटिंग टूल, टिकटिंग टूल कौन सा अपना? सर्विस नाउ। क्या नाम उसका? देयर इज अ कंपनी कॉल्ड सर्विस नाउ। उन लोगों ने एक टिकटिंग टूल बनाया, उसका नाम क्या है? सर्विस नाउ। कौन सी टिकट हमने हैंडल की है? P1, P2, P3, P4, सारा का सारा आता है मेरे को। जिंदगी में तुम कुछ भी पूछो मेरे को सब कुछ आता है। बोला ना? तुमने अगर बोला कि मैंने सिर्फ P3 एंड P4 यूज किया, मतलब तुमने बोला कि भाई मैंने सिर्फ लो एंड मीडियम ही किया, वो बोलेगा घर जा। हमको ऐसा बंदा चाहिए जिसने सब कुछ काम किया हो। तो ऐसा इमोशनल ड्रामा मत करना उसके सामने कि मेरे को ले लो रे, मेरे को नहीं आता रे, मोने का रे। ऐसा कितना भी करोगे वो तुमको लेने का नहीं। अपने को झूठ बोलने का है। कौन सा झूठ? सफेद झूठ। कौन सा झूठ? हाँ, फेक। 100%। जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा ना उसका सिलेक्शन सबसे ज्यादा होगा। हरिश्चंद्र बनोगे ना तो तुमको जिंदगी में कोई सिलेक्ट नहीं। मैं हमेशा सोचता था कि कोई तो भी आएगा और मेरी जिंदगी को संभाल लेंगे और बोलेगा कि भाई चल ठीक है तेरे को मैं अपॉर्चुनिटी देता। ये जिंदगी में कोई भी किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देता। क्यों? मैं बताता। जैसे अगर मैंने किसी एक बंदे को हायर कर लिया, चलो मेरे को लगा कि चलो पंकज को आता नहीं है लेकिन मेरे को लगता है कि चलो मैं ले लेता भाई। पंकज मेरी टीम में आया। जो सिलेक्ट करता है ना नॉर्मली उसी के टीम में आ जाता है। पंकज मेरे टीम में आया। पंकज को बोला डेटाबेस को स्टार्ट करने का है। पंकज ने मरे हुए डेटाबेस को और मार डाला। किसने सिलेक्ट किया था? मैंने। तो आदमी क्या बोलेगा? गलत बात है, बहुत गलती कर दिया मैंने। ठीक है, सो ये आप एक समझो कि इसलिए पता है कि कोई भी चांस नहीं लेता, कोई भी चांस नहीं देता। ओके, बाकी समझ में आया ना? क्या क्या बोलने का उसको समझ में आया ना?